नमस्कार, वेलकम टू द सोल यात्रा। मैं नीलम, एक एस्ट्रोलॉजर और एक साइकोथेरेपिस्ट हूँ। तो आज हम बात करेंगे फिफ्थ हाउस के लॉर्ड के बारे में कि अगर ये फिफ्थ हाउस का लॉर्ड कुंडली के किसी और भाव में बैठा हो तो वो क्या दर्शाता है। तो फिफ्थ हाउस क्या है? फिफ्थ हाउस आपकी प्रोजनी है, नेम फेम है, इंटेलेक्ट है, आपकी क्रिएटिविटी है। मंत्र साधना भी इससे देखते हैं, स्पेक्यूलेशन भी इससे देखा जाता है। तो सिंस ये धर्म का भाव है तो यहाँ पे हमारे पूर्व जन्मों में किए हुए जो पुण्य है ना, उनको भी देखा जाता है। तो आज हम इसी से रिलेटेड बात करेंगे कि आपके पूर्व जन्मों में किए हुए पुण्य आपको किस भाव में मिलते हैं। तो ये वीडियो ना शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ कि आप जो कमेंट बॉक्स पे अपने ग्रहों के बारे में लिखते हैं और आप उम्मीद करते हैं कि मैं उनके बारे में आंसर करूँ, तो एक्चुअली ये वही हो गया कि हम गूगल में ना एक समस्या डालते हैं कि हमारे गला ख़राब है और हम उसको सर्च करना शुरू करते हैं और थोड़ी देर में हम उसको सर्च करते करते उस स्टेज पे पहुंच जाते हैं कि पता चलता है कि हो सकता है ये गले का कैंसर ही क्यों ना हो। तो अगर हम एक सिचुएशन को लेके अपनी लाइफ को प्रिडिक्ट करेंगे ना, अपनी लाइफ के बारे में प्रिडिक्ट करेंगे तो प्रिडिक्शन गलत ही होगी। तो जब हमें अपनी प्रिडिक्शन जाननी होती है, अपने बर्थ चार्ट के बारे में जानना होता है ना, तो पूरा बर्थ चार्ट को एनालाइज किया जाता है, क्योंकि एक पार्ट को लेके अगर हम उसकी प्रिडिक्शन करेंगे ना, वो 100% गलत होगी। तो इसीलिए ना जनरली मैं उनके कमेंट्स के आंसर नहीं करती, पर जो कमेंट्स वैलिड होते हैं, मुझे लगता है कि इनका आंसर करना सही रहेगा, मैं उनके आंसर ज़रूर करती हूँ। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो अभी हमने बात की फिफ्थ हाउस के सिग्निफिकेटर्स के बारे में कि क्या क्या होते हैं। फिफ्थ हाउस आपके पूर्व पुण्य कर्मों का भी घर है। तो यहाँ पे जो आपने पिछले जन्मों में अच्छे पुण्य कमाए हैं ना, उसका रिजल्ट मिलता है। तो जो इसकी लॉर्डशिप जिसको भी मिली होती है, उसका काम होता है कि जो आपने अच्छे कर्म कमा रखे हैं, अब आपको उसका फल किस हाउस में जाके मिलेगा, ज़िंदगी के किस पहलू में जाके मिलेगा। तो इसीलिए अगर इसका लॉर्ड इसमें ना होके कुंडली के किसी और भाव में होता है, तो वो उस भाव से रिलेटेड जो आपने पुण्य किए हैं ना, उसका रिजल्ट देता है। तो अगर किसी के फिफ्थ हाउस के लॉर्ड की महादशा शुरू हो जाती है, तो मैं तो कहूँगी कि वो बहुत ज़्यादा भाग्यशाली है, क्योंकि आपने जो कर्म पिछले जन्मों से आप करते आ रहे हैं, अच्छे कर्म पिछले जन्मों से करते आ रहे हैं ना, इस जन्म में भी आपने वही पूरे करने हैं। हो सकता है पिछले जन्मों में आपने उसको अधूरा छोड़ दिया हो और कुछ बच गया हो जो आपने इस जन्म में पूरा करना है। तो फिफ्थ हाउस के लॉर्ड की महादशा आने का ही मतलब होता है कि आप अब इसको पूरा कर लें। तो डेफिनेटली ये आपके लिए अच्छा ही रिजल्ट लेके आएगा। तो ऐसे लोग जिनकी फिफ्थ हाउस की महादशा चलती है ना, उससे रिलेटेड जो उनको काम करने होते हैं, उन्हें ऑलरेडी उसके बारे में बचपन से ही एहसास होता है। उन्हें बचपन से ही पता होता है कि उनका इंटरेस्ट उस लाइन की तरफ ज़रूर होता है। तो मेरा मानना ये है कि अगर आपको फिफ्थ हाउस के लॉर्ड की दशा मिली है तो आप लकी है, क्योंकि अब आपको अपने जो कर्म आपने किए हैं ना, उनसे रिलेटेड कर्मा जो बच गए हैं, उन्हें पूरा करने का मौका मिला है और आप उसी ही लाइन में आगे भी बढ़ेंगे। और अगर देखा जाए तो हर किसी की कुंडली में जो फिफ्थ हाउस बैठा है, वो अकेला तो नहीं होता। या तो उसके वो किसी मेलेफिक ग्रह के प्रभाव में होता है, कोई उसके ऊपर दृष्टि डाल रहा होता है, या कोई पीड़ित ग्रह, मेलेफिक ग्रह ही उसके साथ बैठा होता है। तो जो ये आपकी जो जर्नी होती है ना, बहुत ईजी नहीं होती, क्योंकि उसमें भी ट्विस्ट दिया होता है। अगर किसी की ये जर्नी बहुत ईजी है तो आप उसे समझ लीजिए वो तो भगवान का ही फरिश्ता बन के आया है, पर जनरली ऐसा हम लोग इंसानों के साथ तो नहीं होता। तो इसीलिए ना यहाँ पे ये ट्विस्ट ज़रूर रहता है कि आप अपने कर्म तो करेंगे, पर साथ में अगर मेलेफिक ग्रहों की प्रभाव है, मेलेफिक ग्रहों का कंजंक्शन है, तब उसे कैसे करेंगे। तो अगर इसके फिफ्थ हाउस पर किसी मेलेफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट है, कोई उसे देख रहा है, या उसके साथ ही कोई मेलेफिक प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, तो जनरली ऐसे लोगों को प्रोजनी में बहुत दिक्कत होती है, कंसीव करने में बहुत दिक्कत होती है। जनरली जो बच्चे होते हैं वो नॉर्मल डिलीवरी से नहीं होते, सी सेक्शन सिजेरियन से होते हैं। अगर फिफ्थ हाउस से कोई भी मेलेफिक ग्रह रिलेटेड है ना, तो उन्हें इस चीज़ की तकलीफ ज़रूर हो सकती है। अब फिफ्थ हाउस क्या है? किसी की भी कुंडली में ना फिफ्थ हाउस में जो लॉर्ड होगा, उसका जो स्वामी होगा ना,
वो योग कारक बन जाता है किसी की भी कुंडली में, चाहे वो नेचुरल मेलेफिक हो चाहे वो नेचुरल बेनिफिक हो। तो ये अच्छे फल देने के लिए ना बाध्य हो जाता है, क्योंकि ये उस कुंडली के लिए योग कारक हो गया है। तो अगर इसमें कोई पीड़ित या मेलेफिक ग्रह आके बैठ जाता है या उसकी दृष्टि पड़ती है, तब हो सकता है कि इसके रिजल्ट को मिलने में ना थोड़ी देरी मिल हो जाए। अगर आपकी महादशा चल रही है तो आपको लगे कि अरे मेरा तो योग कारक की महादशा चल रही है, तो ये ढंग से अपनी अपनी जो प्रॉमिसेस है वो पूरा क्यों नहीं कर रहा। वो इसलिए भी हो सकता है कि उस पर किसी और पीड़ित ग्रह का ना कंट्रोल हो रखा हो। तो रिजल्ट तो वो पूरा देगा योग कारक, पर लेट दे सकता है। तो 5th हाउस का लॉर्ड 1st हाउस में जाके बैठ जाता है, अपने से 9th हाउस में जाके बैठ जाता है। और काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से ये पहला घर है। एक्चुअली बहुत सारे लोगों को ये भी कंफ्यूजन होती है कि जो 1st हाउस दिखा रही है ये एरीज है। ये एरीज असेंडेंट के बारे में बात नहीं करी। 1st हाउस का मतलब होता है कि ये पहला घर है, असेंडेंट का यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। तो काल पुरुष का जो भी शुरुआत होगी वो एक नंबर से ही होगी। ये एरीज नहीं है, ये नंबर है। आप इसको इस तरह से समझिए। तो अगर 5th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में बैठता है, अपने से 9th है, धर्म भाव का लॉर्ड अब धर्म भाव में बैठ गया। 5th हाउस भी धर्म भाव है, 1st हाउस भी धर्म का भाव है। तो ये बहुत अच्छा धार्मिक राजयोग बनाता है। तो ऐसे लोग ना अपने जो पूर्व जन्मों में इन्होंने जो पुण्य कमाए होते हैं उसका लाभ पूरी तरह से उठाते हैं। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा धार्मिक होते हैं। उन्हें अपने बारे में ना पूरा पता होता है कि उन्हें अपने जीवन में क्या करना है। बहुत क्लियरिटी होती है, उनकी मानसिकता इस चीज़ में एकदम स्पष्ट होती है कि मुझे क्या करना है। वो कंफ्यूज नहीं होते। उनकी पर्सनालिटी अच्छी होती है। उनका समाज में एक ओहदा होता है, हर कोई उन्हें जानता है। वो अपने धार्मिक कार्यों के लिए भी प्रसिद्ध होते हैं। वो एक अच्छी एजुकेशन लेते हैं। इनकी प्रोजनी भी ना बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होती है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है इनके लिए। सिंस 5th हाउस जो है वो मंत्र साधना का भी है, तो ऐसे लोग ना मंत्र साधना में भी होते हैं, क्योंकि उनके पास ये वाली जो कला है या ये विद्या है ये पिछले जन्मों से ही चली आ रही है। तो ऐसे लोग मंत्र साधना में भी जाते हैं। इनके जो रोमांटिक पार्टनर्स होते हैं उनसे मिलके इनको ऐसा भी लग सकता है कि मैं तो इनको पहले से ही जानता हूँ, शायद ये मेरे भाग्य में ही शुरू से ही लिखे हुआ है, क्योंकि 9th हाउस आपका भाग्य भी तो होता है। अगर हम 5th से 1st को देखें तो वो 9th ही तो बता रहा है। तो उन्हें मोस्ट ऑफ द टाइम जो लाइफ पार्टनर्स मिलते हैं ना, तो उन्हें ऐसा लगता है कि मैं तो इससे पहले से जानता हूँ। वो कहते हैं ना ट्विन फ्लेम मिल जाते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो पोजीशन होती है ना ये बहुत फॉर्चुनेट होती है। अब अगर 5th हाउस में किसी मेलेफिक ग्रह की दृष्टि हो या कोई मेलेफिक प्लैनेट ही 5th हाउस में बैठा हो ना, तो वो जो पूर्व पुण्य के जो फल मिलने होते हैं ना उनमें लाने में अड़चन कर देता है। हो सकता है ऐसा इंसान बात करने में बहुत रूड हो, बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो जाए, बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो जाए। एक होता है कॉन्फिडेंस रखना और एक होता है ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए। तो अगर मेलेफिक प्लैनेट होता है ना, तो जो अच्छी क्वालिटीज़ होती है ना वो ओवर हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो बैड क्वालिटीज़ में बदल जाती हैं। अब 5th हाउस का लॉर्ड बैठ गया 2nd हाउस में, अपने से 10वें घर में, और काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से ये दूसरा घर है। तो दूसरा घर होता है हमारे कुटुंब का। तो ऐसा हो सकता है कि ऐसे लोग ना अपने ही कुटुंब में दोबारा से इन्होंने जन्म लिया हो, कोई अच्छे पूर्व पुण्य के का रिजल्ट हो कि वो वापस से अपने ही कुटुंब में वापस आए हों। उनका कोई पारिवारिक काम ऐसा हो जो बहुत पुश्तैनी हो, बहुत समय से चला आ रहा हो, वो इसी को ही आगे कैरी ऑन करे, इसी को ही आगे बढ़ाए। तो ये जो पोजीशन है ना ये बच्चों के लिए भी अच्छी होती है, ये परिवार के बिजनेस के लिए भी अच्छी होती है। ऐसे लोग समाज के लिए बहुत काम करते हैं और इनका समाज में नाम भी होता है, क्योंकि ये कुछ ना समाज के लिए दान पुण्य करते ही रहते हैं। तो बेसिकली अगर कुल मिला के देखा जाए तो ये पोजीशन बहुत अच्छी होती है। पर अगर वहीं पे इस हाउस पर किसी मेलेफिक ग्रह की दृष्टि हो या मेलेफिक ग्रह उसी घर में बैठा है या लॉर्ड के साथ कंजंक्ट है, देखा जाए तो 5th हाउस का लॉर्ड तो योग कारक है, तो उसको तो अच्छे प्रभाव देना चाहिए। पर अगर उसके साथ कोई मेलेफिक ग्रह बैठ गया है या उसे देख रहा है तो उसके प्रभाव देने की जो क्षमता है ना उसमें कमी आ जाती है।
तो हो सकता है कि ऐसे लोगों की वाणी इतनी हार्श हो कि दूसरों को जब वो बोलते हो, कुछ भी बोलते हो, उन्हें दुखी हो जाते हो या उन्हें बहुत ज़्यादा ना हर्ट हो जाता हो। ऐसे लोग हो सकता है कि अपने परिवार से जो उन्हें वैल्यूज़ मिली हैं, वो उन वैल्यूज़ की कदर ना करते हो, परिवार की संस्कृति की कदर ना करते हो, उनके रीति-रिवाज ना मानते हो। तो मैलेफिक प्रभाव ना इस तरह से दिखाई देते हैं कि उसी घर से रिलेटेड कामों में ना नेगेटिव इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाता है। तो जिनकी कुंडली में 5th हाउस का लॉर्ड सेकंड में बैठा हो, तो उनके लिए उपाय क्या है कि पहले तो किसी से रूडली बात मत कीजिए। उस सिचुएशन में अपने आप को रख के देखिए कि अगर कोई आपसे उस तरह से बात करेगा तो आपको कैसा लगेगा। दूसरा, सामाजिक कार्यों में अपनी हेल्प करना शुरू कीजिए, समाज में सेवा करना शुरू कीजिए, किसी एनजीओ से जुड़िए, अपने पेरेंट्स का ना सम्मान करना शुरू कीजिए। तो अब बात करते हैं अगर 5th हाउस का लॉर्ड 3rd हाउस में हो, अपने से 11वें घर में, तो 11वां घर तो हमारे गेन्स का घर होता है, हमारे लाभ का घर होता है, हमारी इच्छाओं की पूर्ति का घर होता है। और 3rd हाउस क्या होता है? हमारे एफर्ट्स का होता है, शॉर्ट ट्रैवलिंग्स का होता है, हमारी कम्युनिकेशंस का होता है, हमारे छोटे सिबलिंग्स का होता है। तो 5th हाउस का लॉर्ड अब 3rd में जाके बैठ गया है, तो ऐसा हो सकता है कि उन्होंने पिछले जन्मों में कुछ ऐसे पुण्य कमाए हों कि उनके छोटे भाई बहन ना उन्हीं पुण्यों की वजह से उन्हें मिले हों, बहुत ज़्यादा उनके लिए हेल्पफुल हों, और इस जन्म में भी ना वो इनके लिए बहुत कुछ करते हो और ये भी उनके लिए बहुत कुछ करते हो। और दूसरा है कि ऐसे लोगों की ना इच्छाएं बहुत होती हैं, बहुत सारी इच्छाएं होती हैं जिन्हें वो पूरा करना चाहते हैं और अपने एफर्ट से ना वो उन्हें पूरा कर भी लेते हैं, क्योंकि 5th हाउस के जो पुण्य है ना वो उनको मिल गए हैं। तो अपनी इच्छाओं को पूरा करने में जितनी वो मेहनत लगाते हैं ना, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होती है। तो अगर आप सोचें कि मैं बैठे बैठे मुझे कुछ मिल जाए, तो वो तो नहीं होगा, पर जैसे ही आप मेहनत करना शुरू करेंगे ना, आपको आपके सब मेहनत का रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो जिनकी ये कुंडली में पोजीशन होती है ना कि 5th हाउस का लॉर्ड 3rd हाउस में बैठा है, तो ऐसे लोग ना बहुत अच्छे वक्ता होते हैं, बहुत अच्छी बातें कर सकते हैं, और हो सकता है इसी से रिलेटेड किसी काम में अगर ये जुड़ जाए तो इनको फाइनेंशियल गेन भी बहुत होता है। इन लोगों को ना आप कह सकते हैं कि ये बातों के धनी होते हैं, इनकी बातों से ना लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, वो चाहते हैं कि इनके साथ काम करें, बहुत अच्छे मार्केटिंग में ये लोग होते हैं। तो इनका ना कुछ पिछले जन्मों में किए हुए पुण्यों का ही फल होता है कि उनको इतना अच्छा बोलने का हुनर मिला होता है। ऐसे लोगों की जो प्रोजेनी होती है वो इनके लिए लकी होती है, इनके लिए लाभ का कारण बनती है, और ये जो बच्चे होते हैं इनके, ये इनकी उम्र भर ना बहुत ज़्यादा सहायता करते हैं, बहुत ज़्यादा इनके लिए हेल्पफुल होते हैं। और वहीं पे अगर मेलेफिक लॉर्ड 5th हाउस में बैठ गया है, 5th हाउस के लॉर्ड के साथ कंजंक्ट है या उसके ऊपर उसकी दृष्टि पड़ रही है, तो ये जो मैंने अभी सारे प्रभाव बताए इनमें कमी आ जाती है। और वो कमी क्या होती है कि इनकी अपने बच्चों के साथ ना बने, हो सकता है कि बच्चे प्रोजनी में इनको बहुत देर लगे, प्रोजनी में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएँ, इनके छोटे भाई बहनों की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं के ऊपर आ जाए। तो इस पोजीशन के लिए उपाय क्या है? तो पहला तो ये है कि अपने छोटे बहन भाइयों का, आपके जो यंगर सिबलिंग्स हैं ना, उनकी हमेशा हेल्प करने के लिए खड़े रहें, उनके साथ हमेशा रहें, उन्हें जब भी आपकी ज़रूरत हो आप उनके साथ रहें, क्योंकि ये जो पूर्व पुण्य का भाव का जो प्लैनेट है ना, वो उन्हीं के घर में जाके बैठा है, 3rd हाउस में बैठा है। तो आप जो भी कर रहे हैं ना, उसी पुण्य की वजह से कर रहे हैं, तो उनके लिए ना हमेशा खड़े रहें। दूसरा है कि भगवान ने आपको बोलने का हुनर बहुत अच्छा दिया है, तो इस हुनर का ना गलत फ़ायदा ना उठाएं, इस हुनर की वजह से दूसरों को नुकसान ना पहुंचाएं, किसी को धोखा ना दें। अब बात करते हैं 5th हाउस का लॉर्ड अगर 4th हाउस में बैठा हो, अपने से 12th हाउस में बैठा है, और कारपुरुष की कुंडली के हिसाब से ये 4th हाउस है, तो ये क्या रिजल्ट देता है? तो पहला तो ये है कि अपने से कोई भी भाव जो 12th हाउस बनता है, वो जिस भाव का 12th हाउस बनता है ना, उसके कारकास का खर्चा करवाता है, उसके जो सिग्निफिकेटर्स होते हैं उनको व्यय करता है। तो यहाँ पे धर्म स्थान का लॉर्ड उठकर मोक्ष के स्थान पर आ गया है। तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ तो ये है कि जो भी आप एजुकेशन लेंगे, पहली बात तो आप बहुत अच्छी एजुकेशन लेंगे, और उस एजुकेशन के माध्यम से, या कह लो कि आपने जो भी पढ़ाई की है, जो भी आपकी क्रिएटिविटी है, उसका जितना भी खर्च होगा ना,
वो आपके लग्जरीज़ के ऊपर, अपनी सुख सुविधाओं के ऊपर खर्च होगा। ऐसे लोग अपनी क्रिएटिविटी के दम पर ना ज़िंदगी की हर सुख संपत्ति अचीव कर लेते हैं। इनके पास सब कुछ होगा पर मन की शांति नहीं होगी, क्योंकि ये अपने से 12th हाउस में चला गया है। इन्हें अगर प्रोजनी होगी, अगर इनके बच्चे होंगे, तो हो सकता है कि बच्चे इनसे दूर रहते हो, किसी फॉरेन कंट्री में रहते हों, और अगर इनके आसपास ही रहते तो उनके साथ हो सकता है इनकी मनमुटाव बना ही रहता हो। और ऐसे लोग अपने माता पिता की बहुत सेवा करते हैं, अपनी मदर के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं, तो उनका जो एफर्ट सारा लगता है ना, अपने पेरेंट्स को कंफर्ट देने में लग जाता है। और वहीं पे अगर इसमें मैलेफिक प्लैनेट की दृष्टि हो या कंजंक्शन हो, या मैलेफिक प्लैनेट 5th में बैठा ही हो, तब क्या ये असर दिखाएगा? तो वो एक्चुअली जनरली अगर इसे देखा जाए तो अभी मैंने बताया ना, धर्म भाव का जो स्वामी है वो मोक्ष में जाके बैठ गया है। तो हो सकता है कि इनका ना अपने घर में मन ना लगता हो, ये अपने घर से दूर जाके रहना चाहते हो, क्योंकि इन्हें ऐसा फ़ील होता हो कि जो इनकी क्रिएटिविटी है, ये कुछ ऐसे क्रिएटिव काम करते हों, या इनकी जो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग हो, इनके पेरेंट्स को समझ ना आती हो, और वो इनकी लाइफ़ की अप्रोच को ना समझ ना पाते हो। यानी उनकी क्रिएटिविटी को वो समझ ना पाते हो, उन्हें लगता हो कि भई इस क्रिएटिविटी से ये घर कैसे चलाएँगे, पैसे कैसे चलाएँगे। तो इनके बीच में ना कोई क्लैशेज़ रहते हों, तो जिसकी वजह से ये घर में नहीं रहना चाहेंगे। ये चाहेंगे कि ये जितना हो सके घर से दूर रहें, और अगर ये घर में रहते भी हैं तो इन्हें सुख ना मिलता हो, उन्हें लगता हो कि उन्हें घर बंधन जैसा लगता हो। और अभी मैंने बताया ना कि अगर इनकी प्रोजनी होती है तो इनसे दूर रहना तो वो भी इनसे दूर रहना पसंद करते हैं, यानी वो इनसे दूर दूसरी कंट्रीज़ में रहते हैं। तो 5th हाउस का लॉर्ड अगर 4th में है तो इसके लिए उपाय क्या है? तो अपनी मदर का, और घर में जितनी भी फीमेल्स हैं, इनफैक्ट जनरली जो फीमेल्स हैं, आप ना उनका कभी अनादर ना करें। स्पेशली अपनी मदर का ध्यान रखिए, उनके प्रति जो आपकी ज़िम्मेदारियाँ हैं ना, उन्हें पूरा कीजिए। अब बात करते हैं 5th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में ही है। ये पोजीशन बहुत अच्छी होती है, और अगर आपकी 5th हाउस के लॉर्ड की महादशा शुरू हो जाती है, तो ये आपको सब कुछ दिलाती है जो आप पिछले जन्मों में नहीं कर पाए हैं और इस जन्म में अचीव कर लेंगे। तो वो कैसे होता है? क्योंकि 5th हाउस अगर आपको पूर्व पुण्य का जो लॉर्ड है, अब वो अपने ही घर में बैठा है, पूर्व पुण्य के घर में ही बैठा है। तो इसका मतलब पिछले जन्मों में आपने बहुत अच्छे काम किए हैं, आप बहुत ही नेक इंसान रहे हो, नेक आत्मा रहे हो। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो ना अपनी क्रिएटिविटी से अपना बहुत नाम कमाते हैं, और वो क्रिएटिविटी ज़रूरी नहीं है कि पेंटिंग हो या सिंगिंग हो, कविता हो। क्रिएटिविटी कुछ भी हो सकती है। आप किसी भी फील्ड में ना क्रिएटिव हो सकते हैं। कंप्यूटर्स में क्रिएटिव हो सकते हैं, खाना बनाने में क्रिएटिव हो सकते हैं, आप हो सकता है बात करने में बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो। मतलब बेसिकली जो इनकी क्रिएटिविटी है ना, वही इनको नेम और फेम दिलवाती है। ये लोग अपने समाज में ना बहुत अच्छे नाम से पहचाने जाते हैं, मतलब लोग इनकी ना बहुत प्रशंसा करते हैं, इनकी मिसालें देते हैं कि देखो उसको, देखो वो कितना अच्छा कर रहा है या कर रही है। ऐसे लोग दिल के बहुत साफ होते हैं, ये दूसरों का दुख नहीं देख सकते, ये दूसरों के दुख के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, चाहे वो उन्हें जाने या ना जाने। ऐसे लोग समाज में ना अपना नाम बहुत बनाते हैं, ये धार्मिक होते हैं, ये लोगों के लिए ना हमेशा हेल्प के लिए खड़े रहते हैं। तो बेसिकली ना ये पोजीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है अगर किसी का 5th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में ही हो और उसके ऊपर कोई मैलेफिक ग्रह की दृष्टि ना हो। और वहीं पे अगर उसके ऊपर मैलेफिक ग्रह की दृष्टि हो जाए तो क्या होगा, या मैलेफिक ग्रह उसके साथ कंजंक्ट हो गया, या उसके लॉर्ड के साथ कंजंक्ट हो गया, तब क्या असर दिखाएगा? तो मैंने देखा है कि ये जो मैंने अभी सारी बातें बताई ना, उस भाव में उन सिग्निफिकेटर्स में कमी आना शुरू हो जाती है। जैसे ये दिल के तो बहुत साफ होते हैं, पर इस वजह से, या इनकी ये जो खूबी है ना, इनकी कमी हो जाती है, क्योंकि फिर लोग इनको चीट करना शुरू कर देते हैं। इनकी इस अच्छाई का ना लोग फ़ायदा उठाने लग जाते हैं, और इन्हें लगता है कि वो तो इनका बहुत सगा है, देखो वो कितनी अच्छी बातें बता रहा है, कितना मेरे बारे में सोच रहा है।
ऐसे लोगों का ना लोग बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। दूसरा होता है ये कान के कच्चे भी हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें दुनिया के दाव पेच ना उतनी अच्छी तरह नहीं आते, क्योंकि ये तो पुण्य आत्मा है, नेक आत्मा है, तो ये सोचते हैं जैसा मैं हूँ दुनिया भी वैसी है। तो जनरली जब मेलेफिक प्लैनेट्स आते हैं ना, तो उनको दुनिया की सच्चाई बताना शुरू करते हैं, जो उनके लिए मुश्किल हो जाती है। तो उन्हें इस चीज़ के बारे में ना, अपने बारे में जानना भी ज़रूरी है कि आपके साथ इस तरह की चीज़ें, इस तरह के व्यवहार भी हो सकते हैं। तो अब इन लोगों के लिए उपाय क्या है? तो इनके लिए जो उपाय है ना, वो ये है कि इन्हें अपने बच्चों का ना दोस्त बनना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर इसमें ये मेलेफिक प्लैनेट बैठा है, तो ये बच्चों पे ना अपनी मर्ज़ी थोपना शुरू कर देते हैं। क्योंकि उन्हें लगता है कि जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वही ठीक है। तो जिसकी वजह से बच्चे और इनमें ना तू-तू मैं बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इन्हें अपने बच्चों का ना दोस्त बनना सीखना होगा। और दूसरा अपने इष्ट देव की, जिसको भी ये मानते हैं ना, उनकी मंत्र की साधना करनी शुरू करनी होगी। अब बात करते हैं 5th हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस में बैठ जाए, अपने से दूसरा, तो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से तो ये 6th हाउस है। तो 6th हाउस किसका होता है? 6th हाउस हमारी वॉर ज़ोन होती है। वो हमारा ऐसा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है लाइफ में कि अगर ये 6th हाउस स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप अपनी ना बैटल्स नहीं लड़ पाते, अपने आप को प्रूव नहीं कर पाते, अपने कॉम्पिटिशन्स को नहीं जीत पाते। तो 6th हाउस को ना स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। पर है तो ये त्रिक हाउस भी, यानी 6th हाउस है। तो यहाँ पे अगर 5th हाउस का लॉर्ड आ जाता है, तो ये क्या प्रभाव दिखाता है? तो जनरली अगर हम पूर्व पुण्यों की बातें कर रहे हैं, तो हो सकता है कि पिछले जन्म में ना आपने अपनी स्पीच के द्वारा ना, जो निचले तबके के लोग होते हैं ना, उनकी बहुत हेल्प की है, या उनके राइट्स के लिए आप लड़े हैं। और हो सकता है इस जन्म में भी आप लॉयर हों, या हॉस्पिटल्स में काम करते हों, डॉक्टर्स हों, क्योंकि लॉयर का काम होता है लड़ाई झगड़े से। और अगर आप इस जन्म में भी अ, गरीब लोगों के लिए, उनके हक के लिए अगर लड़ रहे हैं, तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और डॉक्टर्स का क्या काम होता है? डॉक्टर्स अपनी स्किल से दूसरों को ठीक करते हैं। तो हो सकता है कि पिछले जन्म में आपने अपनी स्किल से दूसरों की जो प्रॉब्लम्स है ना, उनको सॉल्व किया हो। तो इस जन्म में भी आप किसी काम से हो सकता है रिलेटेड हो, और वहीं पे अगर किसी मेलेफिक ग्रह का यहाँ पे प्रभाव हो, तो क्या ये असर दिखाएगा? तो पहले तो यहाँ पे प्रोजनी होने में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि ये त्रिक भाव है। मैंने अभी पहले बताया था ना कि त्रिक भावों में प्रोजनी की बहुत दिक्कत आती है। आप हो सकता है बेफालतू में लोगों से लड़ते हो, आपके अंदर बहुत गुस्सा हो, सही जगह लड़ाई करने की बजाय आप हर किसी से नाराज़ घूम रहे हो, हर किसी से लड़ते फिर रहे हो। शरीर में हो सकता है किसी तरह का रोग हो, मानसिक अशांति भी बहुत दिखाई देती है यहाँ पे। तो बेसिकली अगर आप इसी भाव से रिलेटेड कुछ कार्य करने शुरू कर दें, जैसे दूसरों की, अपने से नीचे के लोग जो होते हैं, गरीब लोग जो होते हैं, उनके लिए हेल्प करना शुरू कर दें, उनके लिए आप आवाज़ बने, उनके हक की लड़ाई लड़ना शुरू करें, तो जो इसके मेलेफिक इफ़ेक्ट्स होंगे ना, वो कम होना शुरू हो जाएंगे। तो जो 5th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में है, तो उसके लिए उपाय क्या है? अपने घर में या बाहर बिन बात के किसी से मत उलझे। अब जब आपको पता चल गया है कि ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसे अवॉइड कीजिए। आपके अंडर जो भी काम कर रहा है, आपके नौकर चाकर, आपके हेल्पर्स, उन्हें कभी अपशब्द मत बोलिए, उन्हें कभी बिन बात के ना डांटिए मत। मतलब अपनी फ्रस्ट्रेशन ना उनके ऊपर मत उतारिए, और अपने पैसों की ना बचत करना सीखिए। चलिए अब बात करते हैं 5th हाउस का लॉर्ड अगर 7th हाउस में हो, अपने से तीसरे भाव में, और काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से 7th हाउस में। तो जनरली जब धर्म त्रिकोण का स्वामी काम त्रिकोण में आके बैठ जाता है, तो इनकी ना डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। ये बहुत ज़्यादा वेल्थ कमाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा धन अर्जित करना चाहते हैं। मोस्टली जो ये पोजीशन होती है ना, ये लव मैरिजेस की भी होती है। तो मैं तो ये कहूँगी कि ये जो उन्होंने पिछले जन्मों में जो पुण्य कमाए हैं ना, ये उन्हीं का ही फल है कि उनको एक अच्छा और समझदार पार्टनर मिलता है।
ऐसे लोग अपने पार्टनर के साथ में बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं। पर अभी मैंने बताया ना, ये धर्म भाव का स्वामी डिज़ायर्स के हाउस में बैठ गया, तो ऐसे लोग ना धन कमाने में, मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स इनके अंदर बहुत होती है, तो इनका फोकस ना अच्छे बिजनेस को अट्रैक्ट करने में, अच्छे बिजनेस को बनाने में, फॉरेन कंट्री से बिजनेस को लाने में या उनके साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में, अच्छे वेल्दी बिजनेस पार्टनर्स को ना अट्रैक्ट करने में इनका ज़्यादा एफर्ट लगता है, क्योंकि अपने से तो थर्ड हाउस है ना। तो जनरली इनको जो पार्टनर्स मिलते हैं ना, इनके कार्मिक पार्टनर्स ही होते हैं, जिनके साथ इनका कुछ लेना देना होता है। तो अगर इसके अंदर बेनिफिक है और इसके ऊपर कोई मेलिफिक इफेक्ट नहीं है, तब तो ये बहुत अच्छी पोजीशन है। पर अगर इसके ऊपर कोई मेलिफिक इफेक्ट पड़ जाता है, तो क्या होता है कि ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो अपनी शादी में खुश नहीं होते, वो अपने लाइफ पार्टनर से खुश नहीं होते, तो जिसकी वजह से वो अपने लाइफ पार्टनर को चीट करते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसमें ये भी देखा जाता है कि बिजनेस पार्टनर्स ऐसे हों, क्योंकि कार्मिक पार्टनर्स को अट्रैक्ट किया है ना, वो इन्हें चीट करें। ऐसे में क्या होता है कि जो इनके लाइफ पार्टनर्स होते हैं ना, ये उनका उनको पोजेस करने की कोशिश करें, लाइक कि वो पूरी तरह से चाहे कि ये मेरे हिसाब से चले, और अगर वो उनके हिसाब से नहीं चलते तो उनके ऊपर शक करना शुरू कर देते हैं, ये शकी भी हो जाते हैं। तो पूर्व पुण्य की वजह से लाइफ पार्टनर तो अच्छा मिल गया, पर मेलेफिक इफेक्ट की वजह से क्या हो रहा है कि अब उसकी ना अच्छाइयाँ नहीं दिखाई दे रही, उसकी सारी बुराइयाँ ही दिखाई दे रही हैं, और इसी वजह से ना रिलेशन ख़राब भी हो जाता है। तो इनके लिए उपाय क्या है? तो इनके लिए उपाय तो बहुत सिंपल सा है कि पहली बात तो अपने लाइफ पार्टनर को ना चीट मत कीजिए, धोखा मत दीजिए, और अगर आपको किसी तरह का शक हो रहा है तो बैठ के उनसे बात कीजिए, क्योंकि ये आपको आपके कर्मों की वजह से मिला है। हो सकता है इल इफेक्ट की वजह से ना आपको उनकी अच्छाइयाँ ना दिखाई दे रही हो। अब अगर 5th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में आके बैठ जाता है, तो वो क्या असर दिखाता है? अपने से 4th हाउस में आके बैठ गया है, और काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से तो ये 8th हाउस है। 8th हाउस किसका होता है? 8th हाउस हम मानते हैं मृत्यु का, सडन वेल्थ, सडन गेन्स, सडन लॉस भी होता है। ये आपकी साधना का भी घर होता है, ये आपकी इनहेरेंट प्रॉपर्टीज़ का, इन लॉस का, ट्रांसफॉर्मेशन का, यानी आपकी जो पर्सनालिटी पहले थी, अब वो पर्सनालिटी पूरी चेंज हो जाएगी अगर 8th हाउस के लॉर्ड की महादशा शुरू होती है। तो बेसिकली ये जो हाउस है ना, बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल हाउस है, जिसके बारे में कोई कुछ कह नहीं सकता कि कब क्या हो जाए। अब धर्म त्रिकोण का जो लॉर्ड है, वो बैठ गया है 8th हाउस में, जो है मोक्ष का स्थान, सडन ट्रांसफॉर्मेशन का स्थान। तो इसमें मैं ये कहूँगी कि बेसिकली ना, जब धर्म का त्रिकोण का कोई भी लॉर्ड उठ के मोक्ष में बैठ जाता है, तो ये लोग जनरली बहुत डिटैच पर्सनालिटी होते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, इन्हें जो अपने परिवार से संस्कार मिले हैं, जो उनके परिवार में धर्म फॉलो होता है, या उनके जो वैल्यूज़ हैं, उनकी जो रीति रिवाज है, ये उनके ऊपर हमेशा ना क्वेश्चंस करते हैं। ये हमेशा उधेड़-बुन में चलते रहते हैं कि ये हम ऐसा ही क्यों करते हैं, हम वैसा क्यों नहीं करते, हम इसको इस तरह से ही क्यों परफॉर्म करते हैं, हम किसी और तरह से क्यों नहीं करते। तो बेसिकली जो इनका दिमाग होता है ना, बड़ा रिसर्च ओरिएंटेड होता है। अगर इन्हें कोई चीज़ ऑड लग जाए, तो ये उसके बारे में सोचते रहते हैं, और उसके बारे में डीप डाउन जाके सोचते हैं कि ये ऐसा क्यों है। तो बेसिकली अगर इसे देखा जाए ना, तो ये यहाँ पे ना, इस पोजीशन पे ऐसे लोग बहुत अच्छे रिसर्च में होते हैं, और ख़ासकर ये अकल्ट साइंस में हो सकते हैं। ये बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनते हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी ना अपने आप में एक बहुत बड़ा रिसर्च का एरिया है, जो कभी ख़त्म ही नहीं होता। ये लोग बहुत ज़्यादा डीप थिंकर होते हैं, फ़िलॉसफी में इनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, स्पिरिचुअलिटी में इन्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। ये ऐसे लोग, हो सकता है कि अपने परिवार में ना बड़ी डिटैच्ड पर्सनालिटी है, मतलब इन्हें उनकी बातें समझ ना आती हों, लोग इन्हें ना समझ पाते हों, तो ऐसे लोग अपनी ही एक दुनिया में रहते हैं। अब 5th हाउस मंत्र साधना का भी होता है, तो ये लोग बहुत अच्छी साधना कर पाते हैं और मंत्र सिद्धि भी कर लेते हैं। आप अगर स्पिरिचुअल गेन करना चाहते हैं, अध्यात्म में जाना चाहते हैं,
एस्ट्रोलॉजी में जाना चाहते हैं, आप अकल्ट साइंस में, इन फील्ड्स में जाना चाहते हैं, टैरो में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छी है। पूर्व पुण्य भाव से रिलेटेड है ना, तो ऐसे लोग अब किसी भी कर्म बंधन में फंसना नहीं चाहते, क्योंकि धर्म का भाव अब मोक्ष में आके बैठ गया है। तो उनका जो उस एरिया से रिलेटेड, अपने से फोर्थ है ना, वो घर से रिलेटेड, परिवार से रिलेटेड ये जो कर्म है ना, इन बंधनों में नहीं फंसना चाहते। ये चीज़ें उन्हें सफोकेट करती है, उन्हें लगता है कि ये उनकी आत्मा के ग्रोथ के लिए ना रुकावट है। तो फिफ्थ हाउस का लॉर्ड अगर एट्थ में बैठा हो तो इनके लिए क्या उपाय है? तो ऐसे लोगों को ना गुस्से से बचना चाहिए, और वो भी पैसिव अग्रेशन से बचना चाहिए। ऐसा गुस्सा जो वो करते नहीं है पर अंदर अंदर पी जाते हैं, उससे क्या होगा, इन्हें क्रॉनिक इलनेसेस हो जाएंगी, मेंटल इलनेसेस हो जाएंगी, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन्हें कोई ना कोई ऐसी बीमारी हो जाएगी जिसका इलाज कहीं नहीं होगा। तो इन्हें जो पहला काम करना है ना, उन्हें बेसिकली गुस्से से बचना है, दूसरों की बातों को अपने दिल में रखने से बचना है। तो उसके लिए उन्हें एक ही काम करना है, किसी अच्छे स्पिरिचुअल कोच को ज्वाइन कर लीजिए या किसी लाइफ कोच को ज्वाइन कर लीजिए और मेडिटेशन सीखिए। अब वहीं पे फिफ्थ हाउस का लॉर्ड आ गया नाइन्थ हाउस में, अपने से फिफ्थ। तो इन लोगों को तो पुण्य आत्मा ही कहते हैं, क्योंकि धर्म भाव का लॉर्ड उठ के धर्म भाव पे ही आ गया, दैट टू भाग्य में आ गया। यानी कि आपके पूर्व पुण्य के जो अच्छे कर्म है ना, वो आपको भाग्य में मिल गए हैं और वो भाग्य के स्थान में आके बैठ गया है। तो ये लोग बहुत ज़्यादा हायर एजुकेशन करते हैं, क्योंकि ये अपने से नाइन्थ है। तो नाइन्थ हाउस हमारा एक तो धर्म का हो गया, दूसरा हायर एजुकेशन का हो गया। और हो सकता है कि ये लोग ना वेदों के ज्ञाता हों, या जिस रिलीजन में हो उसकी अपनी उन्होंने उससे रिलेटेड सारी बुक्स पढ़ी हों, उनके बारे में जानते हो। ऐसे लोग जब किसी से बात करते हैं तो लोग इन्हें सुनना चाहते हैं, इनसे वो इंस्पायर होते हैं। हो सकता है इनके पिता भी ना इसी लाइन में हो, एजुकेशन की लाइन में हो, या वो गुरु हो या धार्मिक गुरु हो, कुछ ऐसा हो। उनके पिता भी ना समाज में एक रेप्यूटेड पोस्ट में हो सकते हैं, और हो सकता है कि जिनकी पोजीशन होती है वो भी अपने ही पिता की लाइन को फॉलो करना शुरू कर दें और उनके बच्चे भी उसी ही लाइन में चले जाए। तो जो इनकी प्रोजनी होती है ना, वो इनके लिए बहुत ज़्यादा लकी कह लो, और इनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। ऐसे लोग जनरली बहुत अच्छे प्रवचन देते हैं देश में विदेश में, क्योंकि इनको ग्रंथों का ज्ञान होता है, इन्हें धार्मिक बुक्स का ज्ञान होता है। तो ये लोगों को बहुत अच्छी बातें बता सकते हैं, जिसकी वजह से लोगों को सही मार्गदर्शन मिलता हो। ये लोग गुरु हो सकते हैं। देश विदेश में अपने धर्म से रिलेटेड जो शिक्षाएं हैं वो उनका प्रचार करें, और ऐसी जो पोजीशन होती है ना, ये धन का भी लाभ कराती है। और वहीं पे अगर इस पे मैलेफिक प्लैनेट्स का प्रभाव हो, तो जनरली ये जो धार्मिक प्रचार करते हैं, ये दूसरे के ज्ञान के लिए ना करें, अपने स्वार्थ के लिए करें, यानी मनी मेकिंग के लिए करें। अपने पिता के विचारों के साथ ये सहमत ना हो। भाग्य जब फिफ्थ हाउस का लॉर्ड नाइन्थ हाउस में आता है ना, वैसे तो ये अच्छा ही होता है, पर भाग्य के स्थान पे आके बैठा है ना, तो भाग्य में तो दुख भी हो सकते हैं और सुख भी हो सकते हैं। क्योंकि नाइन्थ हाउस क्या होता है, हमने जो भी कर्म किए हैं, चाहे अच्छे किए हैं या बुरे किए हैं, वो उसका फल हमें भाग्य में मिलता है। तो अगर फिफ्थ हाउस का लॉर्ड नाइन्थ में आके बैठा है और आपके कर्म गलत हैं, तो जो आपने पूरे पूर्व जन्म में पुण्य कमाए थे ना, उनका भी नाश हो जाता है। ऐसे लोगों के लिए उपाय क्या है? पहले तो पिता के द्वारा दी गई सलाह को ना कभी भी इग्नोर मत कीजिए। आज नहीं तो कल वो आपके काम ज़रूर आएगी। और अगर आपने किसी तरह के अभी तक धर्म ग्रंथों को नहीं पढ़ा है, होली बुक्स को नहीं पढ़ा है ना, तो उनको पढ़ना शुरू कर दीजिए। अब बात करते हैं, अगर फिफ्थ हाउस का लॉर्ड टेंथ हाउस में आ जाता है तो वो क्या बताता है। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड टेंथ हाउस में, अपने से सिक्स्थ हाउस में, और काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से तो ये टेंथ हाउस है। तो जब फिफ्थ हाउस का लॉर्ड आपके पूर्व में किए पुण्यों का जो लॉर्ड है, वो उठ के अब सिक्स्थ हाउस में चला गया, अपने से सिक्स्थ हाउस में चला गया, तो वो क्या बताता है। सिक्स्थ हाउस तो एक युद्ध का मैदान है, ये शारीरिक रोगों का
मानसिक रोगों का, लड़ाई झगड़े का, कंपटीशन का। तो बेसिकली जब हमारे पूर्व पुण्य का लॉर्ड उसमें गया, तो आप मोस्टली इन चीज़ों से, जो मैंने अभी 6th हाउस के सिग्निफिकेटर्स बताए ना, तो इनके ऊपर तो आप ना आसानी से जीत पा लेंगे, क्योंकि पूर्व में किए हुए पुण्यों का घर है। ऐसे लोग जनरली समाज में बहुत नाम कमाते हैं, वो समाज के लिए अच्छा काम भी करते हैं। क्यों? क्योंकि 10th हाउस हमारे समाज से भी रिलेटेड होता है। ये माता पिता के भी बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, ये माता पिता की भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और धर्म भाव का स्वामी उठ के कर्म भाव में चला गया, 10th हाउस में चला गया। तो ऐसे लोग ना धर्म के साथ साथ अपने कर्म को भी ना बहुत अच्छी तरह परफॉर्म करते हैं, क्योंकि ये काम उन्होंने पहले भी किया हुआ है, तो इसलिए ये उनको ईजी लगता है, ये उन्हें आता है कि सब चीज़ों को कैसे बैलेंस करना है। पर वहीं पे अगर यहाँ पे मेलेफिक ग्रहों का प्रभाव है, तो इन्हें प्रोजनी में दिक्कत होती है, क्योंकि अपने से 6th हो गया, ऋक भाव हो गया। कभी कभी तो प्रोजनी होती भी नहीं है, और इन केस अगर हो जाती है तो हो सकता है कि बच्चों में किसी न किसी तरह की हेल्थ से रिलेटेड इशू बने ही रहे, जिसके ऊपर ना इनको बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़े, और जिसकी वजह से इनको मानसिक अशांति भी बनी रहे। तो जिनका 5th हाउस का लॉर्ड 10th में बैठा है, तो उनके लिए उपाय क्या है? तो पहला तो ये है कि अपने काम के प्रति ना हमेशा निष्ठावान रहे, यानी अपने काम को ना कभी भी टाले नहीं, उसे कभी भी छोड़े नहीं, उसे पूरा करें। और दूसरा है सोशल वर्क कीजिए, दूसरों की सेवा कीजिए, किसी एनजीओ से जुड़ जाइए। तो अब बात करते हैं कि 5th हाउस का लॉर्ड अगर 11th में जाके बैठ जाता है, तो अपने से ये 7वें घर में चला गया, और काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से तो ये 11th हाउस है। तो ये क्या बताता है? तो जब भी 1st और 7 का एक्सेस होता है ना, तो 1st तो हम हैं, जो हमारे ऑपोजिट है वो 7th है, तो इन दोनों में ही ना बहुत दूरी है। हमारी कुंडली अगर 360 में चल रही है, तो 180 ये रहा, 180 ये रहा, 1 पॉइंट ये रहा, 1 पॉइंट हो रहा है, तो अपने से ही 7th में आ जाता है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे जो पूर्व में किए हुए पुण्य थे ना, उसका जो फल है, अब हमारा है समाज, हमारे है सोशल सर्कल, हमारा है फ्रेंड सर्कल। हमें जो हम जिनसे मिल रहे हैं, जो हमारे आसपास के लोग हैं, हमारे जो फ्रेंड्स हैं, वो हमारे पूर्व में किए पुण्य जो है ना, उनकी वजह से हमें मिले हैं। तो 11th हाउस और क्या होता है? हमारी इच्छाओं की पूर्ति का घर, हमारी विश फुलफिलमेंट का घर। 5th हाउस से अब वो 7th को देख रहा है, तो यानी कि हमारी जो डिज़ायर्स है ना, अब जो वो 5th हाउस का लॉर्ड है वो उसे पूरा करवा रहा है। जनरली ये पोजीशन में जो भी आपकी डिज़ायर्स होती है ना, सुख सुविधाओं से लेके, अपने नेम फेम से लेके, अपनी क्रिएटिविटी से लेके, ऐसे लोग उसको पूरा कर लेते हैं। उनके जो बच्चे होते हैं, वो उनके लिए लाभ का कारण बनते हैं, उनकी गेन का कारण बनते हैं। जनरली इन लोगों के जो प्रोजनी होती है ना, बहुत समझदार होती है, और बहुत, जैसे कहते हैं ना, अच्छे बच्चे ये वो होते हैं। तो जनरली ये पोजीशन अच्छी होती है, क्योंकि आपके जो दोस्त हैं ना, वो आपको पूर्व जन्मों से ही मिले हुए हैं, उन्हीं के साथ आप हैं, तो उनके साथ रहना आपको खुशी देता हो। उनके साथ अगर आप किसी तरह का बिजनेस कर रहे हो, तो उसमें गेन होता हो। इनके जानने वाले भी ना बहुत होते हैं, और जो इनको जानते हैं ना, वो इनको मानते भी बहुत हैं, क्योंकि ये ना यारों के यार होते हैं। ये दिल से अपने दोस्तों की ना हेल्प करते हैं, उन्हें अपना परिवार मानते हैं, और दोस्त भी उनको वैसे ही मिलते हैं। पर अगर वहीं पे मेलेफिक प्लैनेट्स का प्रभाव आ जाता है, तो जो मैंने अभी सारे आपको सिग्निफिकेटर्स बताए, उनके प्रभाव में कमी आ जाती है। तो ऐसे जो लोग होते हैं जिनकी ये पोजीशन होती है, उनकी इच्छाएं तो बहुत होती है, इच्छाएं पूरी भी होती है, पर उसके लिए मेहनत बहुत करनी पड़ती है। मतलब लॉस में भी जाते हैं, फिर गेन में जाते हैं, तो बेसिकली लॉस का फैक्टर बढ़ जाता है, गेन का कम हो जाता है। और इनकी जो क्रिएटिविटी है ना, वो हो सकता है कि उसे खुलकर वो सामने दुनिया को ना दिखा पाते हो, या उसे समझा ना पाते हो, जिसकी वजह से भी इनको नुकसान होता है। क्योंकि
फिफ्थ हाउस तो हमारी क्रिएटिविटी का है ना, और सेवन्थ समाज है, दुनिया है। तो यहाँ पे हो सकता है कि क्रिएटिविटी को दिखाने का या बताने का ढंग उन्हें ना आता हो, और हो सकता है कि जो इनका सोशल सर्कल है, इनके फ्रेंड सर्कल हैं, वो बहुत लिमिटेड हो, बहुत ज़्यादा ना हो, और जब इन्हें उनकी ज़रूरत हो तब वो उनके काम ना आते हों। तो ये सब चीज़ें जब मेलेफिक इफ़ेक्ट शुरू हो जाता है ना, तो ये सब चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो इसका उपाय क्या है? तो पहला तो ये है कि जो आपकी इच्छाएँ हैं ना, उनके ऊपर वॉच रखिए, गलत इच्छाओं से दूर रहिए। ऐसी इच्छाएँ जो दूसरे को नुकसान दे रही हों, आपके अपनों को नुकसान दे रही हो, आपकी खुद की क्रिएटिविटी को नुकसान दे रही हो, उन्हें समझिए और उनसे दूर हो जाइए, और अच्छी संगति रखिए, बुरी संगति से दूर रहिए। तो अब बात करते हैं, अगर फिफ्थ हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में जाके बैठ जाए तो वो क्या बताता है? अपने से वो 8th हाउस में बैठ गया, और वैसे भी वो कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से 12th हाउस है। दोनों ही तरीके से धर्म भाव का जो ग्रह है ना, स्वामी है, वो मोक्ष में बैठ गया। तो जनरली क्या होता है कि जब योग कारक प्लैनेट भी मोक्ष के घरों में बैठ जाते हैं तो उनका प्रभाव में ना कमी आ जाती है, मतलब अच्छा प्रभाव देने में कमी आ जाती है। और हमें समाज में क्या बताया गया है कि अच्छा प्रभाव क्या होता है, अच्छा जीवन क्या होता है? हमारे पास खूब पैसे होने चाहिए, हमारे पास हर तरह की सुख संपत्ति होनी चाहिए, हमारे पास हर तरह की लग्जरी कार्स होनी चाहिए, अच्छा बड़ा घर होना चाहिए, अच्छा लाइफ पार्टनर होना चाहिए, अच्छे बच्चे होने चाहिए। ये समाज के बनाए हुए कुछ रूल्स हैं, या समाज में बनाए हुए कुछ वो चेक पॉइंट्स हैं ज़िंदगी जीने के। पर मेरा मानना है कि इन चेक पॉइंट्स के अलावा भी ना लाइफ के बहुत डिफरेंट और बहुत बड़े चेक पॉइंट्स होते हैं जिनको देखना और जिनको जीना बहुत ज़रूरी है। और वो क्या है? वो है खुद की खोज करना, परमात्मा की खोज करना, उनके साथ जुड़ना, अपने से जुड़ना। क्या हम सब अपने से जुड़े हैं? अब आपको लगेगा कि अपने से जुड़े हैं तो हाथ पाँव तो जुड़े ही हैं। क्या हम कौन हैं जानते हैं? नहीं जानते। आधे से ज़्यादा लोग तो ज़िंदगी ऐसे जीते हैं कि सुबह होती है, शाम होती है, फिर सुबह होती है, फिर शाम होती है, उन्हें पता ही नहीं चलता, ज़िंदगी के 50 साल निकल जाते हैं, पर उन्हें ये नहीं पता चलता कि वो इस दुनिया में कर क्या रहे हैं, यहाँ आए क्यों हैं। तो मैं तो इस पोजीशन को, जो फिफ्थ हाउस 12th में है ना, इसको बहुत फॉर्चुनेट पोजीशन कहती हूँ। बहुत सारे लोग मटेरियलिस्टिक वे में ये अच्छी नहीं है, क्योंकि जिसके ये पोजीशन है उसका सफ़र तो परमात्मा को पाना है, उसका सफ़र तो खुद को पाना है। उसकी लाइफ की जितनी भी एनर्जी है ना, जितनी भी क्रिएटिविटी है, वो इस फील्ड में दिखाएगा, उसका इसी की तरफ रुझान बढ़ेगा। तो 12th हाउस क्या होता है? 12th हाउस होता है आइसोलेशन। 12th हाउस होता है आपके खुद के, आपकी आइडेंटिटी का खर्च हो जाना, ख़त्म हो जाना। ये होता है मेडिटेशन का घर, ये होता है असाइलम्स का, जो शहर से दूर, जब पहले मेंटल असाइलम्स बना दिए जाते थे, या अब कह लो ओल्ड एज होम बना दिए जाते हैं, ये सब चीज़ें जो समाज में नहीं है, समाज से बाहर है। हॉस्पिटल्स का, ये दूर देशों का, मतलब अपने देश में नहीं, विदेश में कहीं रहना, ये उसका भाव है। तो बेसिकली अब आपके धर्म का भाव जब मोक्ष में आ गया है, तो इससे क्या होगा? पहली बात तो ये एजुकेशन में रुकावटें लाएगा। अगर एजुकेशन पूरी हो भी जाती है तो पैसा कमाने में रुकावटें लाएगा। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ऐसे लोग पैसे में ज़्यादा होते भी नहीं हैं। ये पैसे के पीछे शुरू में भागते हैं क्योंकि दुनिया भाग रही है, इन्हें लगता है कि हाँ ये बहुत ज़रूरी है, तो बाद में इन्हें रियलाइज़ होता है कि ये शांति नहीं देता, ये सुख नहीं देता। तो ये पैसे के पीछे ज़्यादा भागते भी नहीं हैं, और अगर ये पैसे के पीछे भागना शुरू करते हैं ना, तो ये बहुत ज़्यादा मानसिक अशांति में आ जाते हैं, क्योंकि ये इनका एरिया है नहीं। तो जो आपके पूर्व में किए पुण्यों का घर ही नहीं है, जिसका वो फल ही नहीं है, आप उस फल के पीछे भाग रहे हैं, तो उसमें शांति तो मिलेगी नहीं। तो जिसकी वजह से क्या होता है, ऐसे लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं,
एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं, मेंटल इलनेसेस का शिकार हो जाते हैं, ये समाज से दूर हो जाते हैं। तो अब अगर इस तरह की समस्याएं आती हैं तो अब हम क्या कर सकते हैं? तो जिसकी कुंडली में ये वाली पोजीशन होती है ना, उन्हें 12th हाउस से रिलेटेड जो कार्य है ना, उन्हीं में ही आगे आना चाहिए, उन्हीं को ही अपना करियर बनाना चाहिए। ऐसे लोग मेडिटेशन टीचर हो सकते हैं, स्पिरिचुअल कोच हो सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, साइकेट्रिस्ट हो सकते हैं, ये लोग बहुत अच्छे काउंसलर्स हो सकते हैं। ये लोग किसी भी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई फर्म है उसमें जुड़ सकते हैं। तो बेसिकली अगर वो 12th हाउस से रिलेटेड चीज़ों से जुड़ के ही काम करना शुरू करें ना, उसी से रिलेटेड कोई काम करें, तब जाके ये पोजीशन उनके लिए बहुत हेल्पफुल होती है और वो इसको इंजॉय भी करते हैं। तो जिनका 5th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में बैठा है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? उनके लिए क्या उपाय है? अध्यात्म में जाइए, किसी स्पिरिचुअल कोच से जुड़िए, स्पिरिचुअल संस्थाओं से जुड़िए, अध्यात्म के बारे में जानिए, मैं कौन हूँ, खुद को जानिए, उसके बारे में पढ़िए। मेंटल इलनेसेस से रिलेटेड जो असाइलम्स होते हैं ना, उनमें जाके फ्री सेवा कीजिए, हॉस्पिटल में फ्री सेवा कीजिए, लोगों को ना ज्ञान दीजिए, आपकी लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, तब जाके आपको इस पोजीशन का ना लाभ होने लगेगा। तो ये तो था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकॉन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अब मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।